फारबिसगंज के जेएम मोटर्स एवं हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड कंपनी पर धोखाधड़ी का बड़ा आरोप अररिया के 0 माइल स्थित गैरेज चलाने वाले मोहम्मद शमीम अख्तर ने लगाया है। इस बाबत उन्होंने थाने में आवेदन भी दिया है। मोहम्मद शमीम अख्तर ने थाने में दिए आवेदन में कहा है कि उनके जैसे 31 और खरीदार से कंपनी ने धोखाधड़ी किया है। उन तमाम लोगों ने नकद देकर मोटरसाइकिल खरीदा, लेकिन उनको शरण पर दिखाया गया। उन लोगों को 2 साल बाद जब कंपनी ने नोटिस दिया तब पता चला। उन्होंने लिखा है कि इस कार्य में अररिया का सोनार पट्टी का रहने वाला प्रेम प्रकाश भगत भी शामिल है। प्रेम प्रकाश भगत उनके गैरेज आता जाता था और उनके मार्फत जानने वाले पहली बाइक मोइदुर रहमान को दिलवाया, जिसे एजेंट ने अररिया तक पहुंचा दिया। उनको प्रति बाइक 1000 रुपया देने का लालच दिया गया। उसके बाद विश्वास हो जाने पर उन्होंने लगभग 300 लोगों को बाइक दिलवाई। अब कंपनी द्वारा नोटिस दिया जा रहा है और कंपनी के द्वारा बाइक को उठाया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला सत्य प्रतीत हो रहा है। अभी जांच चल रही है और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं फारबिसगंज जेएम मोटर्स के मालिक ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। यह जांच का विषय है। इसमें जो भी जांच होगी उसमें कंपनी द्वारा पूर्ण सहयोग किया जाएगा। क्या मामला बताइए। हम मोटरसाइकिल लिए थे नगद कैश दे करके, और हम लोगों पर लोन हो गया है। और मोटरसाइकिल जब इसके बारे में मतलब लोन के बारे में पहले मालूम नहीं हुई हम लोगों को कि लोन है हमारे ऊपर में। जब मालूम हुई 2 साल के बाद तो हम लोग 10-15 आदमी गए थे फारबिसगंज शोरूम जब गए थे वहाँ पर मतलब कहे कि हमको दिखाइए कि कौन कागज़ पर हम लोग दस्तखत किए हैं। बोला कि जब पैसा दे दीजिएगा तब हम दिखाएंगे। बाकी वो स्क्रीन पर दिखाया तो उसमें साइन मेरा किया हुआ था इंग्लिश में, और इंग्लिश तो हम नहीं जानते हैं भैया, ना हमारे बाप दादा जानते हैं। हम उसमें इंग्लिश किया हुआ है साइन में। कहे कि हमको बड़ी वो कागज़ वाला दिखाइए, जो तो टीवी पर दिखा रहे हैं नहीं मानेंगे, हमको कागज़ वाला दिखाइए। और उसमें अगर मेरा साइन मिल जाएगा, मिलाइए, और मेरा साइन मिल जाता है तो हम सब पैसा दे देंगे आपको। चाहे लिए कि नहीं लिए हैं उससे कोई लेना नहीं है, मगर मिल जाएगा साइन तब। अभी क्या अब यह है कि हम लोग इंसाफ चाहते हैं कि हम लोगों के साथ में जो फ्रॉड हुआ है उसका इंसाफ होना चाहिए कि बगैर साइन का मतलब कि कैसे लोन हो गया है। दिक्कत क्या हो रहा है अभी? दिक्कत ये हो रहा है कि गाड़ी पकड़ने वाला रेफो वाला सब पकड़ रहा है, गाड़ी रोड पर परेशान कर रहा है। मेरे साथ दिक्कत ये हुआ सर कि हम गाड़ी लिए नगद कैश में, गाड़ी नगद कैश में लेने के बाद हम गाड़ी लेकर के चलाने लगे रोड पर। 1 साल तक कहीं से कोई मामला नहीं हुआ, कहीं से कोई बात ना हुआ। उसके बाद जब रोड पे गाड़ी लेके आए, उसके बाद रेफो वाला गाड़ी को पकड़ा, बोला डायरेक्ट आपका गाड़ी पे लोन है। हम कहे नहीं, गाड़ी तो हमने नगद कैश में लिए हैं। बोला नहीं, वो दिखाया अपना मोबाइल में, बोला आपका गाड़ी पे इतना किस्त गिरा हुआ। तो उसके बाद हमने पता किए, बोला हाँ हकीकत में लोन कर दिया है गाड़ी पे। तो हमको पता नहीं था। जब गाड़ी अगर लोन पे लेता है 1 महीना 2 महीना में नोटिस आना चाहिए कि पैसा क्यों नहीं जमा कर रहे हैं। हमको 1-1.5 साल के बाद पता चला तो काफ़ी ज़्यादा टका ड्यूज हो गया मेरे ऊपर। तब हमने मतलब आप लोगों का सहारा लिए और हमने जा कर के वहाँ जेएम मोटर में गए पता करने के लिए। हम गाड़ी नगद कैश में लिए, मेरा गाड़ी पे लोन कैसे हो गया? तो बोला कि आपका गाड़ी लोन पे तो है। हमको दिखाइए। हम कहीं पे ना साइन किए, ना कहीं पासबुक दिए, नहीं कुछ दिए हैं। तो हम साइन देखे तो साइन भी मेरा किया हुआ नहीं है वहाँ पे। सिर्फ हमने आधार कार्ड दिए थे। बोला आधार कार्ड दीजिएगा तब ना आपका एड्रेस पर आपका ये ऑनर बुक जाएगा। तो मेरा ऑनर बुक हमको बाई पोस्ट मिला। लेकिन रेफो वाला सब गाड़ी पकड़ने के बाद एक बार पकड़ा तो हम 6500 में गाड़ी छोड़ाए। उसके बाद दूसरे दिन वो देख लिया, हम गाड़ी लेकर के अंदर चले गए। फिर भी गांव तक 4-5 लड़का 10 लड़का पीछा करके वहाँ चला गया। वहाँ भी फिर उस दिन कुछ टका लेकर के गाड़ी छोड़ दिया। जब भी गाड़ी पकड़ता तो गाड़ी बोलता है कुछ टका दो, छोड़ देंगे। मामला ये है जो जेएम मोटर्स फारबिसगंज अररिया ज़िला से हम लोग मोटरसाइकिल हीरो कंपनी का स्प्लेंडर प्लस गाड़ी खरीदे थे नगद कैश दे करके, जिसमें कि एड्रेस प्रूफ के लिए सिर्फ आधार कार्ड का फ़ोटो स्टेट दिया गया था और किसी भी तरह का कोई भी पेपर पर हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर नहीं कराया। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एग्रीमेंट पेपर, पासबुक, कहीं पे कोई साइन नहीं कराया। और हम लोगों को
इंश्योरेंस पेपर और सेल लेटर कंपनी का दे दिया गया और बाई पोस्ट जो है हम लोगों के घर पे ऑनर बुक आ गया। 2 साल के बाद हमारी 17 जनवरी को ये 17 तारीख को 17/6 को जो है गाड़ी हमारे रोड पर गाड़ी पकड़ लिया। उसके बाद बताया जो कि गाड़ी आपके नाम पर लोन पे है। तो हम लोग फिर बोले जो कि भाई कैश दे करके गाड़ी जब हम खरीदें तो हमारे नाम पर लोन कैसे हुआ। तो उन्होंने दिखाया चेसिस नंबर, इंजन नंबर, गाड़ी नंबर और मेरा नाम दिखाया तो हम लोगों को यकीन हो गया। फिर हम लोग जो है धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बताया हम लोगों को। फिर हम लोग जो है कि 10-12 आदमी 15 आदमी मिल करके शोरूम जेएम मोटर्स फारबिसगंज अररिया गए। उसके बाद वहाँ जा करके पूछे जो भाई हम लोग पर लोन कैसे हुआ जबकि गैस दे करके गाड़ी खरीदे। तो फिर लोन कैसे हुआ उन्होंने फिर जो है कंप्यूटर में दिखाया जो ये आपके नाम पर लोन है। किसी दूसरे आदमी का सिग्नेचर किया हुआ था और दूसरे आदमी का मोबाइल नंबर दिया हुआ था जबकि मेरे नंबर पर मेरा मोबाइल नंबर नहीं दिया हुआ। उसके बाद जो है वहाँ से फिर हम लोग बोले हार्ड कॉपी हम लोगों को दिखाया जाए, कहीं अगर साइन किए हैं तो फिर वो देने से इनकार कर दिया। इस तरह से कई मरतबा हम लोग गए और फिर जो है हम लोग जो है थाना पर FIR किए और कोर्ट में भी FIR किया और DGP को भी दिए और DIG को दिए, IG को दिए, मुख्यमंत्री को भी मेल कर दिया और हीरो फिनकॉर्प कंपनी का जो है जो चीफ है दिल्ली में बैठे हुए हैं उन लोगों को भी हम लोग मेल कर दिए। उसका सबूत हम लोगों के पास है। और फिर जो है हम लोग इस तरह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने बताया जो कि हज़ारों की तादाद में इस तरह का लोगों ने बताया जो कि हम लोगों का भी गाड़ी फाइनेंस में हो गया जबकि कैश दे करके गाड़ी खरीदे हैं। सर मेरे साथ मामला ये है कि मैं एक मोटरसाइकिल गैरेज चलाता हूँ और मोटरसाइकिल गैरेज में जो है प्रेम भगत जो है मेरे पास मोटरसाइकिल ठीक कराने के लिए आता था और वो अपना ये बताया कि हम जेएम मोटर्स फारबिसगंज का एजेंट है और वो बोला कि आप गाड़ी अगर बेचवाइएगा मेरा तो हम जो है कि आपको 1000-1500 टका फ़ायदा प्रॉफिट देंगे। तो हमने सोचा कि ठीक है बेचवाएंगे। इसी बीच में जो है कुछ दिन के पहले मतलब 2019 में 20 में जो है मेरा अपना खास बहनोई का जो है कि गाड़ी मंगवाया। उसमें सिर्फ मैंने आधार कार्ड दिया और आधार कार्ड दिया वो आधार कार्ड लेके जो है कि फारबिसगंज जेएम मोटर से गाड़ी ला के दिया और हमको जो सेल लेटर, इंश्योरेंस और बाकी पेपर सब दिया। ऑनर बुक बाई पोस्ट पहुंचने के बाद हम लोग देखे कि जो है पूरा कैश दिए। कैश देने के बाद वो गाड़ी ला के दिया और कैश हमने दिया। हम कोई चीज़ में, कोई एग्रीमेंट में, कोई चीज़ में साइन नहीं किया, सिग्नेचर नहीं किया मेरा जीजा जी जो है और वो गाड़ी ला के दिया। और वो गाड़ी 3 साल होने के बाद वो अभी जो है कि वो फाइनेंस में मतलब बता रहा है। ये जो है कि रेपो वाला पकड़ लिया गाड़ी और वो फाइनेंस बता रहा। 3 साल से जो है आज तक जो है वो लोग कहाँ थे, किस जगह थे, वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई नोटिस नहीं पहुँचा। और आज जो है कि ये गाड़ी जितना भी मतलब उससे ख़रीदा गया जेएम मोटर से सब गाड़ी का लोन किया हुआ और कोई भी कस्टमर को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये लोन पे है। अगर कोई भी कस्टमर से एग्रीमेंट पेपर में सही सिग्नेचर कराता या जो है कि पासबुक मांगता या जो है कि आपको चेक बुक मांगता तो लोग कहता ना कि भाई जो है ये लोन हम ये इतना कैश में ले रहे हैं गाड़ी तो हम लोन में ये इतना चीज़ क्यों देंगे। कितना गाड़ी होगा पूरा जिला में अररिया? पूरे जिला में हम समझते हैं कि 2000 से ज़्यादा गाड़ी होगा। मामला आया हुआ है काफ़ी मोटरसाइकिल जो है लोगों का आरोप है कि हम कैश में लिए हैं लेकिन लोन हो गया। क्या है ये मामला? ये मामला जांच का विषय का है। हम लोग को भी पता चला है अभी, लेकिन इसमें 131 को बोल रहा है, कोई 165 बोल रहा है, जिसमें कंपनी के आदमी आए हुए थे। उसमें जांच पड़ताल हो रहा है। परसों तरसों भी आए थे, उसमें 10 ही आदमी आए। जो भी हुआ अगर गड़बड़ी हुआ होगा हमको अभी आपको जब FIR हुआ था तो हम लोग को पता चला कि ऐसा बात है। तो हम लोग जांच विषय में ऊपर में तक हम लोग मेल किए तो मेल करके आए पता चला कि ऐसा बात है। तो कुछ ही आदमी आपको 25 तारीख को कंपनी का जो फाइनेंस कंपनी का आदमी आया जिसमें 10 ही आदमी आए जो अपना पक्ष रखे, बाकी और कोई आदमी नहीं आया। यदि जांच का विषय है, कोई भी कस्टमर का कोई गड़बड़ी हुआ है तो उसमें धोखेबाजी नहीं हुआ है तो सारा कोऑपरेट करेंगे और फिनकॉर्प जो हीरो फिनकॉर्प कंपनी है वो भी करेगी। फाइनेंस करके लोगों को जाकर ठगी का मामला आ रहा है, क्या है ये मामला? प्राथमिकी दर्ज हुई है और इसके गहन अनुसंधान करेंगे और निश्चित तौर पर यह मामला प्रथम दृष्टया तो सत्य लग रहा है और इसमें जो भी दोषी हो गए वो बख्शे नहीं जाएंगे। सर, हीरो का मोटरसाइकिल ही सिर्फ ज़्यादातर है। हीरो कंपनी में फाइनेंस के लिए किसी कंपनी को वो लीज किया था
और वो कंपनी जैसे कुछ लोग होते हैं यहाँ पे कि खेत उत का काम किए और डायरेक्ट पैसा ले लिए, तो 80,000 रुपया मोटरसाइकिल का दाम, 80,000 रुपया मकई बेचे हैं, जाके डायरेक्ट कैश देता है। गरीब लोग है जो कि पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो 80,000 रुपया उससे ले लिया, उसको मोटरसाइकिल दे भी दिया। वो तो सोच लिया कि मोटरसाइकिल, उससे सब कागज पत्तर पर रजिस्टर करा लिया। बाद में उसको पता चलता है गाड़ी रोक के कि आपका तो किस्ती है, तो वो आदमी घबराया, देखा तो देखता है कि हमको तो 20,000 रुपया डाउन पेमेंट हुआ है, 60,000 रुपया हमको लोन कर दिया है किस्ती के हिसाब से करके, वो पैसा इसको रख के हेरा फेरी किया गया। ये मामला इस तरह का आया है, इसको हम गहराई से जांच करेंगे और दोषी को निश्चित रूप से चिन्हित करके उस पर कार्रवाई होगी। अब अररिया के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अररिया में अब आ गए हैं दक्षिण भारत से कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन डॉक्टर आबिद। इन्होंने आंध्र प्रदेश के GSL मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद से MD किया, फिर विशाखापट्टनम आंध्रा मेडिकल कॉलेज से MSI किया। इनको अपोलो हॉस्पिटल व हिंदूराव हॉस्पिटल नई दिल्ली में काम करने का भी अनुभव है, तो आज ही संपर्क करें। क्लिनिक का पता है हॉस्पिटल रोड, नाज गैलेक्सी मॉल के बगल में गैयारी कॉम्प्लेक्स, अररिया। मोबाइल नंबर 8885692498। दूसरा नंबर है 8919439621।